हेलो स्टूडेंट्स। हम आपका हमारे रंजीत सर के चैनल गांव वालों में आपका स्वागत करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी के कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे, या यूँ कहें कि बायोलॉजी होती क्या है, हम इस बात पे डिस्कशन करेंगे। तो बायोलॉजी, आप सभी को एक सिंपल सी बात पता होगी कि बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, या यूं कहें कि बायोलॉजी जो है ये लाइफ की साइंस है। इट इज द हिस्ट्री ऑफ लाइफ। तो हम देखते हैं कि ये बायोलॉजी शब्द किसने दिया है। तो बायोलॉजी शब्द को सबसे पहले देने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम है लैमार्क और ट्रेविरेनस। लैमार्क एवं ट्रेविरेनस। बायोलॉजी में दो शब्द आते हैं। पहला बायो, जिसका मतलब होता है लाइफ, एंड सेकंड लॉजी, जिसका मतलब टू स्टडी। लाइफ का मतलब आप सभी को पता है क्या होता है, जीवन। और टू स्टडी का मतलब क्या होता है, अध्ययन। यानी एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि बायोलॉजी क्या है, जीवन का अध्ययन। अब हमारे सामने प्रश्न आता है कि जीवन क्या है, व्हाट इज लाइफ। तो आपको पता है कि दुनिया में कोई भी सिस्टम हो वो तभी वर्क कर सकता है जब उसमें एनर्जी हो। विदाउट एनर्जी एनीथिंग कैन नॉट बी मूव। यहां तक कि हम यूं कहें कि बिना ऊर्जा के एक पत्ता भी हिल नहीं सकता है। अगर इस कैप को हम यहां पे रख दें और इस पर एनर्जी न लगाई जाए तो ये अनंत समय तक, इनफिनाइट टाइम तक ये ऐसी की ऐसी ही रखी रहेगी। तो आइए समझते हैं कि जीवन क्या है। तो जिस तरह से बाकी सारी एनर्जीज हैं, जैसे आपकी लाइट एनर्जी है, हीट एनर्जी है, एंड वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जीज जिसे आप जानते हो, जैसे ये सारी चीजें एनर्जी है, वैसे लाइट भी एक तरह की क्या है, एनर्जी। अब आप पूछेंगे कि ये एनर्जी पाई किस में जाती है और आती कहां से है। तो बताना चाहेंगे कि ये एनर्जी पाई जाती है ऑर्गेनिजम्स में, जिसको हम हिंदी में सजीव कहते हैं। तो ये ऊर्जा जो है वो कहां पाई जाती है, सजीवों में। ठीक है। अब ये सजीवों में ये एनर्जी आती कहां से है। तो आप सभी को पता है कि दुनिया का चाहे कोई पदार्थ हो या दुनिया की कोई भी वस्तु हो, वो कहीं ना कहीं केमिकल्स से बनी है। और जो केमिकल्स होते हैं उसमें लगातार केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। तो आप कहोगे सर यहाँ पे किस तरह का केमिकल रिएक्शन होगा और कैसे जो है लाइफ के लिए ये एनर्जी यानी कि ये ऊर्जा प्राप्त होगी। तो हम बताना चाहेंगे कि लाइफ में आपको पता है कि जीवन की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो सेल होती है, और प्रत्येक सेल में ईच एंड एवरी टाइम thousands of chemical reactions are performing। हजारों रिएक्शन चल रही हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में आपको पता होगा कि जब कोई भी अभिक्रिया होती है
तो या तो उसमें एनर्जी हमें अपने तरफ से खर्च करना पड़ता है, या तो उस रिएक्शन से हमारे पास कुछ एनर्जी आती है या उस एनर्जी बाहर निकलती है, जिसको हम, अगर एनर्जी हमारे पास सिस्टम से या रिएक्शन से प्राप्त हो रही है तो हम उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और अगर किसी रिएक्शन को कराने के लिए हमको एनर्जी देने की आवश्यकता पड़ती है तो ऐसे रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। तो आपको पता है कि लिविंग बॉडी में भी केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं जिसके थ्रू हमें एनर्जी मिलती है। तो हम जानना चाहेंगे कि वो रिएक्शंस क्या है और उनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं। तो आइए देखते हैं कि सजीवों में होने वाली समस्त जैव रासायनिक, क्योंकि जीवों के अंदर हो रही है तो इसलिए ऐसी अपक्रिया को हम जैव रासायनिक अपक्रिया कहते हैं, और ऐसी अपक्रियाओं को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म कहते हैं, जिसको हिंदी में हम उपापचय कह सकते हैं। उपापचय। अब उपापचय आप जानते हो दो शब्दों से मिलकर बना है, उपचय और अपचय। इसमें दो शब्द हैं, उपचय और अपचय। उपचय को हम एनाबॉलिज्म बोलते हैं एंड अपचय को हम कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। अब इसमें से जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि ये मेटाबॉलिज्म क्या होता है और फिर मेटाबॉलिज्म में एनाबॉलिज्म क्या होता है और कैटाबॉलिज्म क्या होता है, तब तक हमको ये नहीं पता चल पाएगा कि लाइफ में ये जो एनर्जी है, जो लाइफ नाम की एनर्जी है, वो आती कहां से है। तो आइए समझते हैं। अगर कोई आपसे डिफिनेशन पूछे कि उपापचय किसे कहते हैं या मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं, तो आप उनसे कह दीजिए कि ऑल द बायोकेमिकल reactions performing in living body is known as मेटाबॉलिज्म। यानी कि जीवों के अंदर होने वाले समस्त जैव रासायनिक अपक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब हम समझते हैं कि मेटाबॉलिज्म में जो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म है ये क्या है और इनसे किस तरह से हमको एनर्जी मिलती है और किस तरह से ये एनर्जी लाइफ को चलाने में हेल्पफुल होती है। तो आइए देखते हैं। तो उपचय, सबसे पहले हम उपचय को समझते हैं। उपचय को हम एनाबॉलिक प्रोसेस भी कहते हैं। एनाबॉलिक प्रोसेस भी कहते हैं। तो एनाबॉलिक जो प्रोसेस होता है या उपचय होता है, तो उपचय के अंतर्गत सिंपल inorganic molecule are converted into complex organic molecule। आप देख रहे हैं, हिंदी में हम कहें कि यहां पे सरल अकार्बनिक अणुओं से जटिल कार्बनिक
अणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, अणुओं का निर्माण होता है। अब आप कहेंगे कि सर ऐसे कैसे हुआ कि अपने आप सरल अकार्बनिक अणु आए और जुड़े और बना लिए जटिल कार्बनिक अणु। इसमें भी तो कहीं ना कहीं से एनर्जी मिलती है। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे पूरे लिविंग सिस्टम को चलाने वाला हम कहें कि एकमात्र एनर्जी का सोर्स है जिसे हम सन कहते हैं। सन कहते हैं। और सन से हमारी अर्थ को रेडिएशन एनर्जी मिलती है। लगातार रेडिएशन एनर्जी मिलती है। और आपको पता है कि जो फोटोसिंथेटिक प्लांट्स है, इस एनर्जी का ही यूज करके इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। आइए देखते हैं इसका एग्जांपल। इसके एग्जांपल में हम देखेंगे तो इसका एग्जांपल होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक, आप सभी को पता होगा, आप लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो पौधे हैं अपना भोजन फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं, आइए देखते हैं। पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जमीन से इनको वाटर मिलता है। इसके अलावा ये पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल जो होता है, उसके अंदर की कैपेसिटी होती है कि वो रेडिएशन एनर्जी को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल it can be made the glucose C6H12O6, इसे हम ग्लूकोज कहते हैं। यहां पे आप कहेंगे सर रिएक्शन इनबैलेंस है। यहां पे 6CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु लिए जाते हैं और जल के 12 अणु यानी कुल 12 मॉलिक्यूल्स लिए जाते हैं। और हमारे पास ग्लूकोज प्लस 6O2 यानी ऑक्सीजन भी मिलती है। आपको सभी को पता है कि पेड़ पौधे से ऑक्सीजन भी निकलती है। तो पेड़ पौधे से ऑक्सीजन किस रिएक्शन में निकलती है, फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस में निकलती है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे दो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं। कार्बन डाइऑक्साइड is a simple inorganic molecule and H2O will also a simple inorganic molecule. Then in the presence of sunlight and chlorophyll, it can be converted into the complex molecule which is known as glucose and byproduct के रूप में ऑक्सीजन भी मिलता है। अब आप कहेंगे सर अभी तो बात नहीं बनी है, एनर्जी नहीं प्राप्त हुई है, कुछ ऐसा बताइए कि जिससे हमें ये जीवन को चलाने वाली जो ऊर्जा है, ये एनर्जी है, ये मिल जाए। तो एनर्जी के लिए हमें कैटाबॉलिक प्रोसेस चलाना होता है। और कैटाबॉलिक प्रोसेस का एग्जांपल, कैटाबॉलिक प्रोसेस का एग्जांपल यानी कि अपचय का एग्जांपल होता है रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन को हम सिंपली श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। क्या आपको पता है कि हम सांस क्यों लेते हैं, वाई वी आर रिस्पायर, हमें ऑक्सीजन क्यों चाहिए और हम सांस क्यों लेते हैं? बिकॉज हमें
श्वसन के ही माध्यम से, रिस्पायरेशन के ही माध्यम से हमें एनर्जी मिलती है जो हमारे जीवन को चलाती है। ठीक इसी रिएक्शन को हम जस्ट अगर उल्टा कर दें, यानी कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हमारे पास है, अगर हम सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में इसे ब्रेक डाउन कर दें और जो रेडिएशन एनर्जी को कन्वर्ट जो किया गया है, उसी रेडिएशन एनर्जी को हम बायो एनर्जी में यानी कि एटीपी में कन्वर्ट कर लें, तो हमारी लाइफ की एनर्जी जो मिलने की समस्या है ये दूर हो जाएगी। तो कैटाबॉलिक प्रोसेस में क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टूटते हैं और सिंपल मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं और प्लस एनर्जी मिलती है और इसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमको कहाँ थी, यहाँ पे थी, जो हमारे लाइफ को चलाएगी। आइए रिएक्शंस को देख लेते हैं। तो यही रिएक्शन जो यहाँ पे है जस्ट अपोजिट हो जाएगी, यानी C6H12 O6 प्लस 6O2 इज इक्वल टू 6CO2 प्लस 12H2O प्लस एनर्जी। और ये एनर्जी कितनी होती है, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से हमको कुल 38 एटीपी का फायदा होता है। कितने एटीपी का, 38 एटीपी। और इसी एनर्जी के सहारे हमारा जो है ये लाइफ चलता है। आप सभी को पता होगा कि बायोलॉजी के फादर अरस्तु हैं। अरस्तु को इंग्लिश में अरिस्टोटल भी कहा जाता है। हमें उम्मीद है कि आपको बायोलॉजी किस तरह से, बायोलॉजी के अंतर्गत हम जीवन का अध्ययन करते हैं और जीवन को चलाने के लिए जो रिक्वायरमेंट एनर्जी है वो किस तरह से मिलती है। आइए एक बार फटाफट रिवीजन करते हैं कि बायोलॉजी टर्म किसने दिया था, लेमार्क व ट्रेविरेनस ने। बायो का मतलब होता है लाइफ और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, यानी जीवन का अध्ययन। ये जीवन क्या होता है, यानी लाइफ क्या होती है, लाइफ एक तरह की एनर्जी यानी कि ऊर्जा है। पाई किस में जाती है, सजीवों में। आती कहां से है, उपापचय से आती है। और उपापचय में दो तरह की रिएक्शंस होती हैं, उपचय और अपचय। उपापचय क्या है, ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शन परफॉर्मिंग इन लिविंग बॉडी इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। इट इज आल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी कि हम कह सकते हैं कि उपापचय सजीवों का मूलभूत लक्षण है। बिना इसके जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है, यानी कोई भी सजीव नहीं हो सकता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये जो है सजीवों का एक क्या है, मूलभूत लक्षण है। अब आते हैं, देखते हैं उपचय का। अब जो एग्जाम्पल है वो है फोटोसिंथेसिस। उपचय के अंतर्गत सरल अकार्बनिक अणुओं से जटिल कार्बनिक अणुओं का निर्माण होता है और फोटोसिंथेसिस में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल की मदद से रेडिएशन एनर्जी यानी सनलाइट को क्लोरोफिल की सहायता से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं और ऑक्सीजन लिबरेट करते हैं और इसी प्रोडक्ट का हम फायदा उठाते हैं और रिस्पायरेशन के माध्यम से, जो कि अपचय रिएक्शन होती है, कैटाबॉलिक प्रोसेस होती है, इसके माध्यम से हम क्या करते हैं कि एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं। जो रेडिएशन एनर्जी फोटोसिंथेसिस में लगती है वही रेडिएशन एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किसमें, लाइफ की एनर्जी में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बायोलॉजी क्या होती है और किस तरह से ये लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।